Hello students, I am Mohit Modi and today we are going to learn about the milkman. Actually it is a mathematical problem, a real life mathematical problem which your parents handle each month. Okay, now we will discuss it later, what is the problem and what is the solution, but let us move forward. Now today we are going to discuss word problems. Okay, now in the last topic we have discussed about Indian and international system of numbering. Okay, now today we are going to use that knowledge to solve some word problems. Okay, so first problem is a book exhibition was held for 4 days in a school. एक स्कूल में 4 दिन तक के लिए एक बुक एग्जीबिशन लगती है. The number of tickets sold at the counter on the first, second and third and final day was respectively these. Okay, so हर रोज जो टिकट्स सोल्ड होते हैं वो इतने इतने हैं. ओके, तो हम इन टिकट्स को लिख लेते हैं एक बारी. फर्स्ट डे पर, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे. So these are the tickets sold on each day. Now what is they have asked? Find the total number of tickets sold on all 4 days. Find the total number of tickets sold. Total का मतलब क्या होता है? Total addition. Okay, हर रोज इतने टिकट्स सोल्ड हुए. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड चारों दिन में मिला के कितने हुए? वी विल एड दीज. ओके, सो लेट अस ऐड 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 0, 2, 8, 9, 10, 17, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7. So total number of tickets sold is 7,707. But how we will write it? We will write it like this: 7,707. We will use a comma here. Okay, so 7,707 is the total number of tickets sold on all 4 days. Now let us move to our second problem. So second problem is this: a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. Now how many screws did it produce in the month of January 2006? Okay, यहां यह बोला गया है कि एक दिन में एक मशीन 2,825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है. लिख लेते हैं इस चीज को. सो स्क्रूज इन 1 day 2,825. ओके, नाउ क्या पूछा है हमसे? हाउ मैनी स्क्रूज. सो मैनी का मतलब कितने स्क्रूज और बना सकती है मशीन एक महीने में, जनवरी के. सो अब आप ये समझ गए होंगे डे और मंथ ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट वी कैन कन्वर्ट मंथ इनटू डेज. सो इन जनवरी there are how many days? January have 31 days. Now एक सिंपल फंडा मैं आपको बता देता हूं. जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा हाउ मैनी, तो या तो उस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा. लेकिन अगर लिखा होगा हाउ मैनी मोर या फिर हाउ मच, तो या तो वहां होगा एडिशन या फिर होगा सब्सट्रैक्शन. ओके, सो यहां लिखा हुआ है हाउ मैनी. नाउ 1 डे में इतने स्क्रूज, हमें क्या पता लगाना है? हाउ मेनी डिड इट प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी मतलब 31 डेज. सो स्क्रूज इन 31 डेज. सो 31 डेज के लिए क्या करना होगा भाई? 2,825. ये तो एक दिन के थे. मैंने क्या बताया? मैनी होगा तो मल्टीप्लाई भी होगा. ये एक दिन के थे. अब अगर हमें 31 डेज के पता करने हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 से. ओके, नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दिस. सो 1 से मल्टीप्लाई होगा
नाउ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, so let us add this 5 7 15 1 4 5 6 7 and 8. So 87,575. So what's the answer? 87,575, कॉमा मत भूलिएगा, 87,575 screws are manufactured in the month of January 2006. Okay, so let us move to our next problem. So this is our next problem. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का एक क्लोथ चाहिए. ना आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड? एक 40 मीटर के क्लोथ में से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कितनी क्लोथ स्टिच हो सकती है एंड कितना क्लोथ बचा हुआ रह जाएगा? सो इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं. नाउ ये है हमारा 40 मीटर का क्लोथ एंड हमें इसमें से क्या बनानी है? हमें बनानी है शर्ट. ओके, शर्ट इज ऑफ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अब इस 40 मीटर की क्लोथ में से अगर हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की शर्ट बनानी है तो हमें क्या करना होगा? हमें इस क्लोथ को कट करना होगा छोटे छोटे डिविजन्स में. एंड आपको याद है मैंने आपको बताया था अभी लास्ट प्रॉब्लम के अंदर, अगर मैनी लिखा होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा. अब यहां पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक 40 मीटर के क्लोथ में से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की शर्ट बनाने के लिए हमें उसे डिवाइड करना होगा. सो वी हैव टू डिवाइड 40 मीटर बाय 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. बट व्हाट इज द इशू? यहां ये 2 यूनिट्स हैं. जब तक कि दोनों तरफ सिंगल यूनिट नहीं होती हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते. सो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट दीज यूनिट्स. नाउ एक थंब रूल हम पकड़ के चलते हैं कि जब भी कोई 2 यूनिट्स इन्वॉल्व होंगी तो हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट डू इट. सो नाउ फर्स्ट थिंग इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यह आप लोग जानते ही है. नाउ तो सेम वे 40 मीटर इज इक्वल्स टू, अब आपने यहां देखा मैंने आपको लास्ट उसमें भी एक कंसेप्ट समझाया था कि यहां 1 है, यहां 1 के संग 00 है, तो जो भी इस साइड लिखा है उसके संग यहां पर 00 इंक्लूड हो जाएगा. तो 40 मीटर क्या बन जाएगा? 40 एंड 00 यानी कि 4000 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस कन्वर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. ओके, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. सो लेट अस कन्वर्ट दिस. 2 मीटर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 00 दैट इज 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, टोटल 215 सेंटीमीटर. सो नाउ दिस इज 215 सेंटीमीटर. लेट अस राइट हियर एंड दिस इज 4000 सेंटीमीटर. Now let us divide. So 4215. Now मैं आपको अपना एक कंसेप्ट समझा देता हूं. जब अपन को इस बड़ी वैल्यूज को ऐसे डिवीजन करना होता है, सो हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हम ये वाली एक फर्स्ट वैल्यू पे फोकस करते हैं और एक ये वाली फर्स्ट वैल्यू पे फोकस करते हैं. अब ये देखिए ये 4 2 का कितने का मल्टीपल है? 2 2 जा 4. सो सबसे पहली चीज आप ये करके देखें, 215 को मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, सो 5 2 जा 10, 1 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4. इट्स 430, मोर देन 400. यहां पर हम फोकस करेंगे अभी इन्हीं 3 डिजिट्स पे.
400 से ज्यादा है 430, तो 2 का डिवीजन नहीं हो सकता, तो हम यहां पर किस चीज से करेंगे, वी विल डू इट बाय 1। 215 1 जा 215, माइनस इट, 10 minus 5 5, 9 minus 1 is 8, 3 minus 2 is 1, एंड उसके बाद क्या होगा, ये 0 यहां नीचे आ जाएगा। ओके, सो इट इज 1850। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे, हम ये 2 ही हम देखेंगे और यहां पर हम देखेंगे ये 2 डिजिट्स, ये कितने का मल्टीपल है, 2 9 जा 18, 9 टाइम्स। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढने के लिए ये एक सिंपल ट्रिक है, 215 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4 9 is 9, 13 3 1, 9 2 is 18, 19, 1935। इट इज मोर देन दिस, तो एक काम करते हैं 9 की जगह 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एट 5 जा 40, 8 1 जा 8, 12, 8 2 जा 16, 17, सो इट इज 1720। तो हम 215 का 8 टाइम्स यहां करके लिख सकते हैं यहां पर 1720। नाउ माइनस दिस, सब्सट्रैक्ट दिस, 0 3 1 0, 130। नाउ हमसे क्या पूछा गया था, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो हाउ मेनी शर्ट्स इज दिस, 18 shirts can be stitched out of 40 meter cloth, and how much cloth will remain, ये आपका जो रिमाइंडर है जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ये है हाउ मच क्लोथ विल रिमेन का आंसर, 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ विल रिमेन। ओके, सो लेट्स मूव ओवर टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let us get back to our real life problem. Okay, now what is the real life problem? Real life problem का प्रॉब्लम भी आप ही को देखना है, सॉल्यूशन भी आप ही को देखना है, मैं सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूं इस प्रॉब्लम की तरफ। आपने शायद इस तरीके का एक कैलेंडर देखा होगा, तकरीबन लोगों के घर में मदर्स यूज करती हैं, गेट के पास टांग कर रखते हैं, कुछ लोग डायरीज में मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं, जब भी कोई मिल्कमैन आता है आपके घर पे दूध देने के लिए, मिल्क देने के लिए, हर रोज कितना मिल्क आपकी मदर या पेरेंट्स ले रहे हैं वो यहां मेंटेन करते हैं कि भाई आज अपन ने लिया है 1 लीटर, कभी लिया 2 लीटर, कभी लिया 5 लीटर, कभी फिर 1 लीटर 1 लीटर, इस तरीके से। लास्टली जब मंथ एंड होता है, मिल्कमैन अपना अमाउंट, अपनी मनी लेने आता है, तो आपकी मदर कैलकुलेट करती है टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क और फिर उसकी क्या प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करती है। तो आपका आज का प्रॉब्लम यह है कि आप जाइए अपनी मदर के पास, उनसे पूछिए हर रोज आपने लास्ट मंथ में कितना कितना मिल्क रोज लिया था, एड इट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द मिल्क, एंड पता लगाइए कि लास्ट मंथ आपके घर में टोटल मिल्क कितने अमाउंट का कंज्यूम हुआ था। थैंक यू, and we will meet you in our next topic of the same chapter. Thank you.